तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 दिसंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला अष्टमी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज की मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी हाल ही में बीते गुरुवार को इसकी घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति के लिए वोट डालने के लिए अपने घर आना जरूरी नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस सुविधा की मदद से यानी कि RVM का इस्तेमाल करते हुए दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग या साथ ही में प्रवासी मजदूर वो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं से ही अपने यहाँ पे वोट डाल सकेंगे। और ज्यादा आसान सी भाषा में अगर समझाने के लिए कहें तो अगर कोई बिहार का व्यक्ति दिल्ली में काम करने के लिए आया हुआ है और इसी दौरान बिहार में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होने लगते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति को वोट डालने के लिए दिल्ली से बिहार नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में रहकर भी बिहार में वोट डाल सकेगा। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जो RVM की सुविधा शुरू की गई है तो इससे देश के लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सेकंड हैंड गाड़ी के खरीदने और बेचने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि अगर आप सेकंड हैंड कार, बाइक या अन्य व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। दरअसल इस्तेमाल हुए गाड़ियों को खरीदने और बेचने में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बारे में मंत्रालय ने कहा है कि इस्तेमाल हुए कार खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, गाड़ी के मालिक की जानकारी और थर्ड पार्टी से नुकसान की भरपाई जैसी कई बातें हैं जिनके कारण बायर और सेलर दोनों को ही परेशान होना पड़ता है। यानी कि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। जाहिर बात है यहाँ पे वही लोग परेशान होते हैं जो ईमानदारी से अपनी गाड़ी को खरीदना या बेचना चाहते हैं। इसी हालात को देखते हुए मंत्रालय ने लोगों से मिले सजेशन के आधार पर नियमों में बदलाव कर दिए हैं। तो नए नियमों के मुताबिक अब RTO से रजिस्टर्ड डीलर और कंपनियां ही कार या व्हीकल खरीद और बेच सकेंगी। बताया गया इससे सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री में पारदर्शिता आएगी। यानी सेलर और बायर के बीच जो भी बातें होंगी वो बिल्कुल साफ साफ होंगी। साथ ही बताया गया है बिचौलियों को अब रीसेल के लिए आए प्रत्येक पंजीकृत वाहन के बारे में अधिकारियों को सूचित करना होगा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट गुरमीत सिंह तनेजा ने कहा है कि कार बेचने के दौरान डीलर खाली सेल लेटर पे साइन कर लेते हैं। इसके बाद कार बिकने में कुछ समय लगता है, लेकिन इस बीच कार का इस्तेमाल कौन कर रहा है ये कार के मालिक को पता नहीं होता। ऐसे में नए नियमों के अनुसार डीलर ऑनलाइन पहले कार को अपने नाम करवाएगा और इसके बाद ही वो इसे बेच सकेगा। ऐसे में कार मालिक की बेचने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की मूवी पठान के विवाद को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों में बदलाव किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने बीते गुरुवार को इस बारे में फिल्म मेकर्स को बदलाव के सुझाव दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बारीकी से देखने के बाद ये सुझाव दिया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पठान मूवी आने वाले 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी की नई लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र यानी कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया गया है सरकार ने आने वाले 1 जनवरी से चीन समेत कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR यानी कि कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट देना जरूरी होगा, यानी कि कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखाना। साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ये भी कहा है कि इन जगहों से आने वाले यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने से पहले एयर सुविधा पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। दोस्तों कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ताइवान ने आने वाले 1 जनवरी से चीन से लौटने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट यानी कि कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक अब अमेरिका में भी आने वाले 5 जनवरी से चीन से आने वाले सभी यात्रियों की निगरानी की जाएगी। यहाँ पर भी लोगों को कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। दोस्तों इसी बीच कोरोना के मामले में जापान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में जापान में केवल एक दिन में कोरोना के कारण 438 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में अपने देश में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल यानी कि mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 267 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। वहीं इसी दौरान 182 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। साथ ही में इसी दौरान एक व्यक्ति की जान भी गई है कोरोना के कारण देश भर में। दोस्तों आपको बता दें अभी देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3552 है। आसान शब्दों में कहें तो अभी देश भर में कोरोना के इतने मरीज हैं जिनका
इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई के डेट शीट को लेकर। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट को जारी कर दिया है। बताया गया दोनों क्लासेस के एग्जाम आने वाले 15 फरवरी से शुरू होंगे। बताया गया इस बार करीब 34 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 और 12 की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। बाकी 10वीं और 12वीं की डेट शीट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक कर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बाकी आप डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.go.in को विजिट कर सकते हैं। साथ ही सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि छात्रों के लिए हर परीक्षा के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है। आसान शब्दों में कहें तो एक पेपर से दूसरे पेपर के दौरान इतना समय रखा गया है कि जो आने वाला पेपर है उसकी तैयारी आसानी से हो सकेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत के कप सिरप को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उज्बेकिस्तान की सरकार ने यह आरोप लगाया है कि भारत में बना कप सिरप देने की वजह से उनके देश में 18 बच्चों की जान चली गई है। बताया गया उज्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बीते बुधवार को कहा है कि नोएडा में मेरियन बायोटेक में बना कप सिरप डॉक 1 मैक्स पीने से बच्चों की जान गई है। साथ ही जानकारी आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इस जांच में उज्बेकिस्तान का सहयोग करेगा। साथ ही में भारत सरकार ने भी उज्बेकिस्तान सरकार के आरोपों की जांच का फैसला किया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले भी गाम्बिया देश भी अपने यहाँ 70 बच्चों के जान जाने का जिम्मेदार भारत में बने 4 कप सिरप को ठहरा चुका है। उस समय WHO ने भी इन कप सिरप के इस्तेमाल पे अलर्ट जारी किया था। हालांकि बाद में इसके बारे में भारत की तरफ से कहा गया था कि हमने कप सिरप की जांच की है और जांच में इन कप सिरप की क्वालिटी सही पाई गई है। इसके बाद गाम्बिया की सरकार ने भी एक बयान को जारी करके कहा था कि उनके देश में जिन बच्चों की जान गई है उसका भारतीय सिरप से कोई संबंध नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है यानी कि टेस्ट। बताया गया ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। वायुसेना ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि इस मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया है। साथ ही इस बारे में रक्षा विभाग ने बताया है कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच मारा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस परीक्षण से क्या फायदा हुआ। तो बताया गया इसके जरिए इंडियन नेवी अपने वॉरशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन जहाजों को ध्वस्त कर सकेगी। जाहिर बात है इसकी वजह से अपने देश की सेना की ताकत बढ़ी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूएई के सरकारी कर्मचारियों को लेकर। बताया गया इस नए फैसले के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो 1 साल की छुट्टी ले सकेंगे। हालांकि उन्हें आधी सैलरी मिलती रहेगी। जानकारी के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएई के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जुलाई में पेश किया था। बताया गया इसका मकसद ये है कि यूएई के निवासी बजाय सरकारी नौकरी करने के बिजनेस में हाथ आजमाएं और इसका फायदा इकोनॉमी को हो। इस बारे में खलीज टाइम्स और यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि दुनिया में इस तरह की कोई पहल शायद पहले किसी देश ने नहीं की है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अवतार 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अवतार 2 मूवी ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 8,200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस मूवी ने अपने देश भारत में 268 करोड़ रुपए की कमाई की है। बताया गया अवतार 2 मूवी ने 2022 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। अवतार 2 मूवी की कमाई को लेकर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कलेक्शन केवल 14 दिनों में हो गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस मूवी को बनाने में 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी की वजह से ये अब तक की सबसे महंगी मूवी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिया में होने वाले सड़क हादसों को लेकर। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो आपको पता होगा कि बीते साल 2021 में रोजाना सड़क हादसों की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसकी वजह से पूरे साल भर में 1,53,972 लोगों की जान गई। तो उसी खबर की कड़ी में ये खबर आई है। बताया गया बीते साल 2021 में जो 1,53,972 लोगों की जान गई है सड़क हादसों में, तो इनमें से 16,397 लोगों की जान सीट बेल्ट न पहनने की वजह से गई है। वहीं 46,593 लोगों की जान हेलमेट न पहनने की वजह से गई है। वहीं बात की जाए अगर घायलों के आंकड़े की, तो जैसा कि हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि बीते साल 2021 में सड़क हादसों की वजह से 3,84,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और इनमें से 39,231 लोग ऐसे थे जो जख्मी हुए सीट बेल्ट न पहनने की वजह से। वहीं 93,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो जख्मी हुए हेलमेट न पहनने की वजह से। दोस्तों आसान शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है बाइक वालों
वालों को यानी कि दोपहिया वाहन वालों को ज्यादा खतरा होता है। तो अब आपने ये चौंकाने वाले आंकड़े जान लिए हैं, तो आप खुद ही सावधान रहें, सतर्क रहें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुकेश अंबानी के एक नए ऐलान को लेकर। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो की 5G सेवाओं को 2023 तक पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाएगा। बताया गया है ये बड़ा ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी ने कहा है जियो 5G का विस्तार 2023 में पूरा हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले साल से यानी कि 2023 से देश के सभी जियो यूजर को 5G का मजा मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मंगल ग्रह को लेकर। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि मंगल ग्रह हमारी नजर में वैसे तो एक वीरान और सूखा ग्रह है, लेकिन सर्दियों में ये लाल ग्रह अचानक से बदल गया है। बताया गया मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में ठंड है और यहीं पे नासा का परसिवरेंस रोवर और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर एक प्राचीन नदी डेल्टा में खोज कर रहा है। बताया गया मंगल ग्रह के ध्रुवों पे तापमान -123 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो ऐसे में मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड आधारित बर्फ मिलती है, जिसे सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बारे में एक वैज्ञानिक की तरफ से कहा गया है कि मंगल पे इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि आप इस पे स्कीइंग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अब अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने बीते गुरुवार को कहा है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन इंडिया को कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने में गंभीरता दिखानी होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना की एक और नई लहर को लेकर। जानकारी के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि 20 दिसंबर 2022 को यहाँ केवल एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले। जाहिर बात है ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सभी को हैरान कर रहा है। डर इस बात का भी है कि ये एक बार फिर से भारत समेत पूरी दुनिया में न फैल जाए। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो आपको पता होगा कि कोरोना को लेकर आने वाले 40 दिन बड़े ही गंभीर बताए गए हैं, क्योंकि कई विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि 40 दिन में कोरोना की एक और नई लहर आ सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को लेकर। जानकारी के मुताबिक नीता और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का रोका यानी कि सगाई राधिका मर्चेंट के साथ राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका अब जल्दी 7 फेरे ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के एक दिन के अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कहना बंद कर दीजिए कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगर रिपीट करेंगे तो ये राजस्थान के लिए नहीं बल्कि देश के लिए होगा। साथ ही उन्होंने कहा जो नेता खुद के मुँह से पार्टी के लिए उल्टी बातें कहते हैं वो पार्टी के वफादार नहीं है, पार्टी के प्रति वफादार रहो। राजस्थान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक आम लोगों की समस्याओं को निपटाने में राजस्थान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया गया केंद्र सरकार के लोक शिकायत निवारण व प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ने पूरे देश में राजस्थान को इस मामले में नंबर 1 पे माना है, यानी कि आम लोगों की समस्याओं को निपटाने में राजस्थान को नंबर 1 माना गया है। बताया गया इस साल 2022 में 53,80,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जाहिर बात है राजस्थान के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान अब चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में राजस्थान को ये जो खिताब मिला है इसको चुनावों में बार बार दोहराया जा सकता है, और दोहराया भी क्यों न जाए। वहीं दोस्तों जियो को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो ने बीते गुरुवार इंदौर और भोपाल में जियो ट्रू 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही जियो इंदौर और भोपाल में 5G सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है, और अब इंदौर और भोपाल के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत इनवाइट किया जाएगा, और इसके जरिए जियो यूजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 1 Gbps प्लस की स्पीड का अनुभव कर सकेंगे, यानी कि 5G स्पीड का अनुभव। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शरद पवार के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिहाई के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, ताकि भविष्य में देशमुख जैसी प्रताड़ना किसी और को न झेलनी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हाल ही में बीते बुधवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके देशमुख और शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है लोगों के गूगल पे सर्चिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में गूगल के साथ ही दूसरे सर्च इंजन में अब लोग कोरोना को सर्च करना भूल गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में गूगल ने 2022 की सर्च लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक गूगल पे हर सेकंड 99,000 से ज्यादा चीजें सर्च की जाती हैं दुनिया भर से। जानकारी के मुताबिक लोगों ने इस साल 2022 में कोरोना के बजाय वर्कआउट कैसे करें, तनाव दूर करने के तरीके, मानसिक और शारीरिक विकास के तरीके सबसे ज्यादा सर्च किए हैं। बताया गया पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में छाए हुए कोरोना से जुड़े टॉपिक्स को अब लोगों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस साल 2022 में गूगल पर सबसे बड़ा विषय रहा वर्कआउट पे चर्चा, यानी कि जिम करने को लेकर, कसरत करने को लेकर। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने भी कोई ऐसी चीज सर्च की इस साल 2022 में गूगल पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की मां को लेकर। जानकारी के मुताबिक पीएम
पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत में सुधार हो रहा है। अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने उनका हेल्थ अपडेट जारी किया है। बताया गया पीएम मोदी की मां हीराबा को 2 से 3 दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाकी इस बारे में हमने आपको ज्यादा जानकारी अपने पिछले मुख्य समाचार में दी थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस के सैनिकों को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में भेजे जाने वाले सैनिकों के स्पर्म को रूस अपने क्रायो बैंक्स में स्टोर करेगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, क्रायो बैंक वो जगह होती है जहां स्पर्म सीमन को सुरक्षित रखा जाता है। इस बारे में वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वो सरकारी बजट में सैनिकों के स्पर्म यानी कि वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए अलग से पैसा देंगे। बताया गया इस सुविधा केवल उन सैनिकों के लिए होगी जो 2022 से 2024 के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जिन भी सैनिकों के स्पर्म को इकट्ठा किया जाएगा उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा और अगर आने वाले दिनों में जंग में उनकी जान चली जाती है तो उसी स्पर्म के जरिए उनका वंश आगे बढ़ सकेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान के टेस्ट मैच को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने भारत पाकिस्तान टेस्ट मैच की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। बात यह है कि दोनों पड़ोसियों के बीच यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2007 के बाद कोई भी टेस्ट मैच नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों देश यानी कि इंडिया पाकिस्तान में जैसे राजनीतिक संबंध हैं, इसको देखते हुए दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड आपस में खेलने के लिए राजी नहीं होते हैं। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने यह प्रस्ताव दिया है कि अगर दोनों देश चाहें तो वहां जाकर आने वाला जो टेस्ट मैच है उसे खेल सकते हैं। अब इस प्रस्ताव पे दोनों देशों का क्या जवाब आता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।